लेबनान पर जब से ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग शुरू नहीं हुई ना, तब से हमले जारी हैं लेबनान। लेकिन हमने लेबनान को ऊपर नहीं रखा, लेकिन वक्त आ गया है कि अब लेबनान की भी जानकारी आपको दे ही दूं। हजरात, इजरायली आतंक जारी है, हमले लेबनान पर भी जारी हैं। आपको पता है हिजबुल्लाह पूरी तरह से मिट चुका है, लेकिन नहीं पता कि ये ताकत हिजबुल्लाह के पास से कहां आई कि हिजबुल्लाह अब तेल अवीव को दनादन उड़ा रहा है। लेकिन इसके बदले इजराइल, क्योंकि लेबनान कमजोर है, लेबनान में पूरी तरह से तबाही मचा रहा है। अभी ताजा हाल में जो हमला किया है इजराइल ने, ये देखिए 2 पत्रकार हैं, ये सिविलियन। बताइए, मेरे पास अल्फाज नहीं है, और ये बात दुनिया जानती है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पत्रकारों को कत्ल करने वाला इजराइल है। दोनों मर गए भाई। अभी लेबनान में ही एक रूसी पत्रकार को निशाना बनाया था, मिसाइल बिल्कुल करीब जाके गिरी थी, जिस पर रशिया भड़का था, और उस पत्रकार ने कहा था कि जानबूझकर निशाना बनाया गया था मुझे, वहां पर और कोई नहीं था, मैं अकेला खड़ा हुआ था और फाइटर जेट से डायरेक्ट मुझ पर मिसाइल दागी गई। ये इजराइल है। पता नहीं दुनिया अंधी क्यों हो गई है। दुनिया को इजराइल सही लगता है, अगर गलत भी लगता है तो सोचिए, वो ईरान को खतरा बता रहा है, जबकि इस पूरे खत्ते के लिए, उस पूरे मिडिल ईस्ट के लिए यह वाहिद इजराइल बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। आप सोचिए, सिर्फ 2 पत्रकार ही नहीं शहीद हुए लेबनान में, साथ ही 5 पैरामेडिक्स जो बेचारे इंसानियत के लिए काम कर रहे थे, घायलों को अस्पताल पहुंचाते थे, उनको फर्स्ट एड देते थे, ट्रीटमेंट देते थे, ऐसे 5 लोगों को इजराइल ने कत्ल कर दिया। लेबनान का डेटा आपको दूं तो अब तक 1200 लोग, वहां आम लोग मारे गए हैं। अल्लाह अकबर, 1200, जिनमें 200 सिर्फ बच्चे हैं। तो बच्चों का कातिल पूरी दुनिया में, रेगुलर कातिल अगर कोई है तो इजराइल है। भाई आप फिलिस्तीन देखिए, गजा देखिए, ईरान में 175 लड़कियों की शहादत देखिए, और 200 बच्चे लेबनान में मारे गए। ये देखिए, हिजबुल्लाह ने जब से एक्शन लेना शुरू किया है, ये चंद तस्वीरें हिजबुल्लाह ने जारी की है। हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ी बात बताई है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि अब तक इजराइल के टॉप टैंकर मरकावा, लगभग 100 टैंकरों को हमने तबाह किया है। वीडियो भी जारी किया है दोस्तों। यहां तक कि हिजबुल्लाह के पास ये ताकत कहां से आई, हम कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, लेकिन पहली बार FPV ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है हिजबुल्लाह। और वो FPV घातक ड्रोन वो ड्रोन है जो यूक्रेन इस्तेमाल करता है। अब ये उसी ड्रोन से तस्वीर ली गई है। ये जाता है, दुश्मन के टैंकर से टकराता है और विस्फोट हो जाता है। अब ये क्लियर है कि लेबनान में इजराइल के सैनिक बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। जरा इस हेलीकॉप्टर को देखिए, ये हेलीकॉप्टर लेबनान से इजरायली सैनिकों को जो घायल हुए हैं बुरी तरह से, उनको लेकर इजराइल पहुंचा है। बच्चे मारे जा रहे हैं, बल्कि बच्चे ये देखिए, इससे बुरी तस्वीर क्या होगी कि बाप के हाथ पर उसकी औलाद की लाश है। इजराइल जानबूझकर सिविलियन को निशाना बनाता है। यहां तक कि लेबनान पर वो बैन बॉम्ब, जो पूरी तरह से बैन है, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। देख लीजिए, हर जगह अखबारों में आपको दिख जाएगा, व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल लेबनान पर इजराइल कर रहा है। जैसे गाजा बनाया है इजराइल ने, वैसे ही वो लेबनान बना रहा है। इस मंजर को देखिए, ये गजा नहीं है, ये लेबनान है। लेबनान में कई इलाकों पर इजराइल का कब्जा है और वो वहां बम लगाकर मकानों को उड़ा रहा है। हजरात, अब न्यूयॉर्क टाइम्स का दोगलापन देखिए। जब रशिया के बारे में खबर लिख रहा है तो कह रहा है कि रशिया प्लान कर रहा है इल्लीगल घुसपैठ करके यूक्रेन में कब्जा करने के लिए। लेकिन ऐसी ही खबर जब इजराइल के लिए लिख रहा है न्यूयॉर्क टाइम, तो लिखता है कि इजराइल का प्लान है कि वो लार्ज लेवल पर, बड़ी मात्रा में लेबनान पर कंट्रोल करेगा। तो आप दोनों की लैंग्वेज से समझ सकते हैं, अखबार एक है लेकिन नियत यहां गंदी है। नियत पूरी इजराइल के साथ है। मामला इसलिए और आपके सामने लेके आया हूं कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि लेबनान के लिथानी रिवर तक कब्जा कर लो। यानी ये द ग्रेटर इजराइल का ही सारा मामला है, जो तुर्की बार बार कह रहा है, जो ईरान बार बार कह रहा है। और फिर भी सुअर की नस्लें, जो अरब की नाजायज औलादे हैं, वो अरब देश इन्हीं का साथ दे रहे हैं, इजराइल का।
ईरान ने पहले ही कहा, तुर्की ने पहले कहा है कि इंतजार करते रहो, वक्त आएगा ये अरब की जमीन भी हड़पेंगे। बौखलाया हुआ है, ईरान से जीत नहीं पा रहा इजराइल तो बौखला गया है। वेस्ट बैंक में गोली मारकर 3 फिलिस्तीनियों का कत्ल कर चुका है इजराइल। नेतन्याहू पागल हुआ है कि भाई हम तेहरान में कुछ कर नहीं पा रहे, जीत नहीं पा रहे, तो उसने आदेश दिया 2 दिन पहले कि जितने हमले हो सकते हैं बड़े तेहरान पर करो। यूनिवर्सिटी, स्कूल, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स सब उड़ा रहे हैं। तेहरान पर हमले का अभी का कुछ मंजर दिखाना चाहूंगा। देखिए तेहरान में क्या तबाही मची है। حمله رژیم صهیونیستی آمریکایی به منطقه مسکونی و محله مسکونی، همونطور که مشاهده میکنید کوچه کاملا مسکونیه و هیچ خبری از مراکز نظامی نیست. امدادگران هلال احمر مشغول امدادرسانی به آسیب دیدگان از این حمله. मेरे दोस्तों, ईरान ने बड़ा खुलासा किया, कहा कि दुबई में यूक्रेन ने दुबई को बचाने के लिए जो अपनी डिफेंस साइट बनाई थी, हमने उसे तबाह कर दिया है। ईरान के राष्ट्रपति ने फिर दोहराया है कि अगर हमारी इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया तो हम स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे, जवाब देंगे। दोस्तों, ईरान झूठ नहीं बोलता। इससे पहले मैंने आपको खबर बताई, लेकिन मैंने कहा था प्रूफ नहीं आया है। लीजिए, ओमान के करीब अमेरिका के टैंकर से धुआं निकल रहा है। यही तो ईरान ने कहा था कि हमने ओमान के करीब अमेरिका के टैंकर को निशाना बनाया है। तो शेयर कीजिएगा वीडियो। और आप देख रहे हैं रजाग्राफी, जो आपको सटीक जानकारी देता रहेगा और देता अब तक आया है। इराक ने माना है, इराक ने भी कहा कि हमारे ऑयल फील्ड पर ड्रोन गिरा है लेकिन नुकसान नहीं हुआ है। उधर जो अमेरिका और इजराइल 15 दिन से कह रहे हैं कि हमने ईरान के ड्रोन खत्म कर दिए, 97% उसकी अटैक कैपेबिलिटी को खत्म कर दिया है, तो ध्यान से देख लीजिए, ईरान ने एक बार फिर से ड्रोन हमला जारी करते हुए वीडियो रिलीज कर दिया है, जिसमें ईरान की बिल्कुल भी ताकत कमजोर नजर नहीं आ रही है। अमेरिका की हालत इतनी पतली है कि मैं आपको सबूत के अलावा क्या ही बोलूं। ये देखिए, अमेरिका के ऑफिशियल का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी इतनी खराब हो चुकी है, कोई इस पर भरोसा नहीं कर रहा है। अमेरिका के लोग इसको अब पसंद नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि अगर अमेरिका ने ईरान में मिलिट्री उतार दी तो अगली बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का नहीं बन पाएगा। रशियन एजेंसी ने भी कह दिया है, ये पहली बार रशियन किसी एजेंसी ने बोला है कि अगर अमेरिका की फौज ईरान में कूदती है तो यह उनके लिए सुसाइड होगा, क्योंकि ईरान के ड्रोन खतरनाक है। उधर सीरिया के ऊपर तस्वीर देखिए, सीरिया के ऊपर अमेरिका के और इजराइल के फाइटर जेट और दोनों देशों के टैंकर एक साथ उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ईरान पर लगातार 24 घंटे बमबारी हो रही है। हजरात, ईरान जो कह रहा है वो कर रहा है, हवाई बातें नहीं कर रहा है। हमें ईरान से सबूत की जरूरत नहीं है, लेकिन ईरान सबूत पेश कर रहा है। ये देखिए, ईरान ने इजराइल का सैटेलाइट इमेज जारी किया है, जहां इजराइल के जो डिफेंस सेक्शंस हैं वहां डैमेज नजर आ रहा है। इजराइल को लगातार ईरान टक्कर दे रहा है। अब सुनिए एक बड़ी खबर, 1 घंटे तक फोन पर ईरान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात की है। 1 घंटा। ऑब्वियसली कुछ तो बातें चल रही है, खिचड़ी पक रही है। अब ईरान अगर कह दे कि बात नहीं हो रही है तो ये तो ईरान का झूठ होगा, लेकिन बात हो रही है, ये मैं आपको पिछले कई दिन से बता रहा हूं। और उम्मीद है कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो ही जाए, क्योंकि दुनिया जानती है कि जंग से किसी का फायदा नहीं है। जंग में मासूम पिसते हैं भाई, जो कुर्सी पे बैठते हैं ऊंची ऊंची, उनको कुछ नहीं होता है। लेकिन यहां ईरान का बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इजराइल का मोटिव अब ये है, रिजीम तो चेंज कर नहीं पाया, ईरान के टॉप लीडरों को चुन चुन कर कत्ल करना। तो उम्मीद है कि कुछ ऐसा सोल्यूशन निकलेगा जो ईरान के हक में बेहतर होगा। गुलाबी सुअर ने कहा था कि ईरान की, यही सुबह ही कहा था,
सुबह 7 बजे बयान दे रहा था कि हमने ईरान की 97% मिसाइल कैपेबिलिटी को खत्म कर दिया। ईरान ने कहा अच्छा मुन्ना आओ, मिसाइलें तेल अवीव पर दाग दी ईरान ने। देखिए ये तो दागी। अब आप कहेंगे रजा भाई मजा नहीं आया, गिरी तो है नहीं ससुरी। अबे भैया बहुत बुरी तरह से गिरी। फिर से तबाही मची तेल अवीव और जेरूशलम में। देखिए दोस्तों, ईरान की यूनिवर्सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है इजराइल, तो ईरान भी पीछे नहीं है। आपके सामने ये तस्वीर है, ये इजराइल की बिल्डिंग है, टेक्नीशियन बिल्डिंग, द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हाइफा में। ये भी एक इंस्टीट्यूट है, लेकिन ये इजराइल का है। हाइफा में आप डैमेज देख सकते हैं कि डैमेज बेहतरीन वाला ईरान की मिसाइलों ने किया है। उधर ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी टीम को कामयाबी मिली है, मूसाद के एक एजेंट को गिरफ्तार किया है। था ये ईरानी ही, लेकिन मूसाद का एजेंट बन गया था। गलती मानी है इसने कि हाँ मैंने गलती करी, लेकिन ईरान को माफ नहीं करना चाहिए। बरतानिया का अखबार क्लियर कट नंगा कर रहा है अमेरिका को, कह रहा है कि अगर ईरान में कूदना है, ईरान की जमीन पर उतरना है, तो 1000 सैनिकों से बात नहीं बनेगी, मिलियन, दसियों लाख फौजी अमेरिका को उतारने पड़ेंगे। ईरान कमजोर नहीं है और पूरी तैयारी से है और मजबूती से लड़ रहा है। उधर लेबनान में एक और पत्रकार के मारे जाने की, शहीद होने की कंफर्म रिपोर्ट आ रही है। नौजवान पत्रकार लेबनान का जर्नलिस्ट था, इजराइल ने टारगेट करके इनको भी कत्ल कर दिया। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।